Good morning, students. Today we are going to read chapter 14 of Honeycomb book. Before reading this chapter, we do some word meaning of this chapter. डैमियंस जापान के फौजी शासकों द्वारा बनाए गए जागीरदार। कपल युगल, डैम औरत, क्रैप एक महीन कपड़ा, टिडबिट्स मछली के छोटे टुकड़े, डंप गूंगा, स्पैड फावड़ा, हेरोन बगुला, पेशेंस धैर्यवान या शांत, सोड तृणभूमि, स्पोर्ट स्थान, वीनिंग शिकायत करना, टू एंड फ्रो इधर उधर, ब्यूरिड दफन करना, पाइल ढेर, पैटिड प्यार करना, विक्ड दुष्ट, स्मोथर्ड मार दिया, स्कोल्डेड डांटना, कोएक्स्ड प्यार जताया, डेंटिस स्वादिष्ट वस्तुएं, क्रूल निर्दयी, पाइन चीड़ या फिर ताड़ का वृक्ष। चिसल छैनी, मोर्टार ओखली, मील चक्की, पार्टली एक सीमा तक, फॉल गंदा, एनवियस ईर्ष्यालु। राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। यह स्टोरी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े युगल की है और उनके पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो पड़ोसी हैं वो मुसीबत खड़ी करते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो कुत्ता है उसकी एक दुखी मौत हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस। सोलेस मीन्स होता है सांत्वना देना, और जो डॉग है उसकी स्पिरिट आत्मा उन्हें सांत्वना देती है। एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और अनएक्सपेक्टेड वेज यानी कि अविश्वसनीय तरीके से वो अपने मास्टर की हेल्प भी करती है। द एसिस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिससे पेड़ खिलते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस, डेमियोस मीन्स जापान के फौजी शासकों द्वारा बनाए गए जागीरदार के अच्छे पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटल डॉग। एक बूढ़ा युगल रहता था जिसका केवल एक छोटा पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दाउ इट वर अ बेबी, और वो उस कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बेबी हो। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप। ओल्ड डैम, डैम मीन्स औरत, बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते के लिए एक ब्लू कलर के पतले से कपड़े का कुशन बनाया था। एंड इट मील टाइम मूको, और उसका नाम क्या था? मूको, और वो अपने खाना खाने के समय, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, मूको उनके कुत्ते का नाम था। वुड सिट ऑन इट, वो इस पर बैठ जाता था। एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कि कोई बिल्ली कंफर्ट होकर बैठती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और जो वो दयालु लोग हैं, फेड यानी कि खिलाते थे अपने पेट को, पालतू कुत्ते को, विद tidbits ऑफ फिश मछली के छोटे टुकड़े, वी फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स अपने खुद की चॉपस्टिक से। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस, और उबले हुए चावल, इट वांटेड जितना वो चाहता था,
थस ट्रीटेड, और इस तरह ट्रीट करते हुए द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, जो गूंगा प्राणी है वो अपने रक्षकों को प्यार करता था, लाइक ए बिंग विद द सोल, अपनी पूरी आत्मा से। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बिंग अ राइस फार्मर, वो एक राइस फार्मर था, इट मीन्स चावल उगाता था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, और वो अपने हो मीन्स कुदाली या फिर फावड़ा लेकर अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा एज द सन इज कोल्ड। जापान में जो सन है उसको क्या कहा जाता है, ओ टेंटो सामा। और सुबह होते ही वो अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था और कठिन मेहनत करता था। हेड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और सुबह से लेकर वो शाम तक, यानी कि हिल्स, जब तक पहाड़ियों के पीछे सूरज छिप नहीं जाता था तब तक वो कठिन मेहनत करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, जो डॉग है वो उसको काम, जब वो काम पे जाता था उसके पीछे जाता था। नेवर वंस, और कभी भी। हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द बोन्स, और जो डॉग है वो उन पक्षियों को, उन सफ़ेद बगुलों को कभी हार्म नहीं करता था, हानि नहीं पहुंचाता था। दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति के कदमों के पीछे पीछे चलते थे। टू पिक अप द वॉन्स, कीड़ों को पिक करने के लिए, पकड़ने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड, और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो कैसा था, धैर्यवान था, शांत था और दयालु था। टू एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के प्रति। दैट हैड लाइफ, जो लाइफ में होती है। एंड ऑफन टर्नड अप आ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और जो इस तृण भूमि पर, ये मीन्स अर्थ पर जितने भी बर्ड्स हैं या पशु पक्षी हैं वो उनको भोजन देने के उद्देश्य से हमेशा तत्पर रहता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो डॉग है वो उसकी तरफ दौड़ कर आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसने अपने पंजे को उनके लेग के, बूढ़े व्यक्ति के कदमों की तरफ पुट कर दिया, रख दिया। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, मोशनिंग होते ही और इशारा किया उसने अपने सिर से एक पीछे की किसी जगह की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, बूढ़े व्यक्ति ने पहले सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उसका जो पालतू कुत्ता है वो उसके साथ खेलना चाहता था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग, लेकिन जो डॉग है वो बार बार उस शिकायत करता रहा उस जगह की तरफ। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ समय के लिए वो इधर से उधर घूमता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, तब बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ यार्ड्स तक फॉलो किया। टू अ प्लेस, एक स्थान तक। व्हेन द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और तब उस एनिमल ने, उस डॉग ने ज़मीन पर कुछ स्क्रैच यानी कि खरोंचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड, और यह सोचकर कि यहाँ पर कुछ दफन किया गया है। बोन और बिट ऑफ फिश, मछली की हड्डियाँ या फिर टुकड़े। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाली को जमीन पर स्ट्रक किया, मारा। व्हेन, तब, लो, जरा देखो, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने सोने का एक चमचमाता ढेर था। थस, इस प्रकार, इन एन आवर, एक घंटे में ही, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वो जो बूढ़ा युगल है वो रिच हो गया, अमीर हो गया। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक कुछ ज़मीन खरीदी।
मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने प्लेंटीफुली और अपने पड़ोसियों को भी, जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी काफ़ी कुछ दावत में खाने के लिए दिया। एज फॉर द डॉग, और डॉग को, दे पैटेड हिम टिल, वो उसे हमेशा से प्यार करते थे, तब तक प्यार करते थे। दे मियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, जब तक जो उनकी उदारता है अंदर की वो शांत नहीं हो जाती थी या मर नहीं जाती थी, तब तक वो उस कुत्ते को प्यार करते थे। नाउ इन द सेम विलेज, और उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। नोट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो जरा भी सेंसिटिव, भावनात्मक और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, और वो हमेशा से जो सभी कुत्ते हैं उनको किक करते थे, मारते थे और स्कोल्डेड गालियाँ देते थे। व्हेनेवर दे पास्ड देयर हाउस, जब भी वो उनके घर के सामने से गुजरते। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने जो पड़ोसियों के गुड लक के बारे में उन्होंने सुना था। दे कोक्स्ड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को प्यार जताया। इनटू देयर गार्डन, अपने बगीचे में। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के कुछ टुकड़े रख दिए। एंड देयर डेंटिज, और कुछ अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा में कि वो उनके लिए भी खजाने को ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन डॉग बिंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, उन निर्दयी जोड़े से वो डरता था। दोनों वुड नाइदर ईट नॉर मूव, उसने ना ही वो भोजन खाया और ना ही वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, और तब उन्होंने उस कुत्ते को दरवाजे की तरफ खींचा। टेकिंग ए स्पैड एंड हो विद दैम, और साथ में उन्होंने अपना फावड़ा और कुदाली ली। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और जैसे ही डॉग गार्डन में उगे हुए पाइन यानी कि चीड़ के वृक्ष के पास पहुंचा। देन दे बिगेन टू पा, तो उसने अपने पंजे को फिर से हिलाना शुरू कर दिया। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और ग्राउंड को खरोचा। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि नीचे एक विशाल खजाने का भंडार हो। क्विक, जल्दी। वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बूढ़े मूर्ख लालची बूढ़ा चिल्लाया अपनी वाइफ की तरफ कि जल्दी करो और मुझे कुदाली और फावड़ा दो। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी से नाच रहा था। एंड द ओल्ड क्रोन विद ए हो बिगेन टू डिग, और अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाली से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। बट ए डेड किटन, केवल एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा वहाँ पर दफन था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, और उस बिल्ली के बच्चे के शरीर से इतनी दुर्गंध या स्मेल आ रही थी कि उन्होंने अपने औजारों को नीचे गिरा दिया। एंड शट देयर नोज, और अब उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, और उन्हें डॉग पर गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसे तब तक मारा और पीटा जब तक कि कुत्ता मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वूमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने काम को फिनिश किया, ख़त्म किया। चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उस कुत्ते के सिर को काट कर अपने तेज कुदाली से। दे हैड फ्लंग हिम इनटू द होल, और उन्होंने उसे होल में धकेल दिया, गड्ढे में। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज
कार्कस, कार्कस होते हैं जो उसका मृत शरीर था, उसके ऊपर उन्होंने उस मिट्टी के ढेर का उस मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, और जो ओनर है, जो मालिक थे उस कुत्ते के, उन्होंने उसकी मृत्यु की खबर सुनी अपने पालतू कुत्ते की। एंड मोरिंग होता है रोना, फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो विलाप करने लगे जैसे कि वो उनका क्यों का खुद का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को चीड़ के वृक्ष के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उन्होंने ज़मीन में कुछ बैम्बो ट्यूब्स को सेट किया, गाड़ दिया। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि कबर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उनके बीच में उसने कुछ ताज़े फूलों को रख दिया। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और उन्होंने वहाँ पर एक पानी के कप को रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसकी कबर पर एक खाने की ट्रे को और एक पानी कप का रख दिया। एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस होता है धूप, और उन्होंने कुछ महंगी स्टिक्स जो धूप की स्टिक्स थी उनको बर्न किया, जलाया। ही मोर्ड अ ग्रेट वाइल, और वो बहुत ज़्यादा विलाप कर रहा था बूढ़ा व्यक्ति, ओवर हिज पेट, अपने पालतू कुत्ते की कबर पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसने उसे बहुत सारे प्यारे नाम से पुकारा। एज इफ, जैसे कि ही वर अलाइव, जैसे कि वह जिंदा हो। दैट नाइट, और उस रात, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड, उस कुत्ते की जो आत्मा उन्हें दिखाई दी। टू हिम, उसे इन अ ड्रीम, सपने में। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, कि उस चीड़ के वृक्ष को काट दो। ओवर माई ग्रेव, जो उसकी कबर पर है। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और उस पाइन के वृक्ष से उसने मोर्टर मीन्स ओखली बनाने के लिए कहा, उसकी राइस पेस्ट्री के लिए, ताकि वो राइस की पेस्ट्री बना सके। एंड आमिल, और एक चक्की बनाई उससे। फॉर योर बीन सॉस, अपने बीन सॉस की को पीसने के लिए एक चक्की बनाने के लिए उस आत्मा ने उन्हें कहा। सो द ओल्ड मैन, और इस प्रकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उस ट्री को काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उन्होंने उस तने को मिड से काट दिया, लगभग 2 भागों में काट लिया। अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और प्रत्येक सेक्शन 2 फीट लंबा था। विद ग्रेट लेबर, और काफ़ी मेहनत के बाद। पार्टली बाय फायर, कुछ वर्क फायर के द्वारा। पार्टली बाय चिसल, और कुछ वर्क छेनी के द्वारा उन्होंने ख़त्म किया। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और उन्होंने स्क्रैप कर लिया, ढांचा डाल लिया। आउट ए होलो प्लेस, एक खोखला स्थान। एज बिग एज, एक छोटे कटोरे के जितना बड़ा। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी का मूसल भी बनाया। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, ताकि वो उससे राइस को, पाउंडिंग होता है कूट सके, चावल को कूट सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जैसे ही नया साल का टाइम नज़दीक आया। ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने चावल की पेस्ट्री बनाने का निश्चय किया। व्हेन द राइस वॉज बॉयल्ड, जब चावल उबल गए। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो बूढ़ी औरत ने उसे ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हमर टू पाउंड द मास इनटू डग, और बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही मूसल से उसका डग यानी कि आटा बनाने के लिए उसे मैश कर उसे कूटना शुरू किया। द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द
पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जैसे ही जो बाउल्स हैं, कटोरा है, वो भारी हो गया और एंड फास्ट और पूरा भर गया टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग। और पेस्ट्री थी वो बेकिंग के लिए रेडी हो गई थी। सडनली द वोल मास, और वो पूरी सामग्री टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो पूरी ही सामग्री किस में बदल गई, एक सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब बूढ़ी औरत ने हाथ की चक्की को लिया एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और उसे बीन्स से भर दिया, बिगेन टू ग्रिंड, और जैसे ही उसने उन्हें पीसना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उससे सोना गिरने लगा, जैसे बारिश की तरह सोना उससे गिरने लगा। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इट एट द विंडो व्हेन ही बॉयल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। मीनवाइल द एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु पड़ोसी पीप्ड होते झांकना इन एट द विंडो, वो खिड़की से झांक रहे थे उनके ईर्ष्यालु पड़ोसी। व्हेन द बॉयल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉयल्ड जो बीन्स है वो जमीन पर गिर रहे थे। गुडी मी, बहुत अच्छा। क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और उसने जो सॉस नीचे गिर रहा था उसे येलो गोल्ड में टर्न होते हुए उसने देखा। अनटिल अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, द टब अंडर द मिल, जो चक्की के नीचे टब था, वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो सोने की सामग्री से या सामग्री के सामान से भर गया और चमक रहा था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और फिर जो बूढ़ा कपल है वो दोबारा से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम। स्टिंगी मीन्स कंजूस। अगले ही दिन जो कंजूस और दुष्ट जो पड़ोसी थे वो उनके घर पर आए एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल, और उन्होंने उससे ओखली और वो जादुई चक्की को ले लिया। दे फील्ड वन विद बॉयल्ड राइस, उन्होंने एक को बॉयल्ड उबले हुए चावलों से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और चक्की को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने उसे कूटना शुरू किया चावल को, एंड द वुमन टू ग्रिंड, और बूढ़ी औरत ने उसे पीसना शुरू किया चक्की से बीन्स को। बट एट द फर्स्ट बाउल, और पहले ही बाउल में, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल माउस ऑफ वॉर्म्स, तो वो गंदे कीड़ों की सामग्री में बदल गए, पेस्ट्री भी और सॉस भी। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, तो उन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने चक्की को काट दिया इनटू पीसेस, छोटे टुकड़ों में, टू यूज एज फायरवुड, और उससे उन्होंने अपनी फायरवुड यानी कि उसको टुकड़ों में काट कर चक्की को फायरवुड के लिए यूज कर लिया। Comprehension check. We are finished the reading of part 1 of this chapter. Now we do comprehension check. Why did the neighbors kill the dog? पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार दिया? मार्क द राइट आइटम, ठीक वस्तु पर निशान लगाएं। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, जो बूढ़ा फार्मर है और उसकी पत्नी है वो कुत्ते को कैसे प्यार करते थे? इनमें से आपने मार्क करना है जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे। टुडेज वर्क इज टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस comprehension check from this reading and read this chapter 2 or 3 times. Thank you, students.